रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फ़रहान रफ़ीक जो कि हमारे एक व्यूअर हैं और बहुत अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने ये सजेस्ट किया, बल्कि उन्होंने ये मेंशन किया कि मैं मिस्टेक किधर से कर रहा हूँ कि मुझे हैंड आई के जो है उसको दुरुस्त करना चाहिए था। तो ये वाला जो पुराने हमारा सोल्जर था वो ही सेट हो जाना चाहिए था, तो कंपोनेंट के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उन्होंने बिल्कुल सही मेंशन किया और इसलिए मैं दोबारा से पुराना सोल्जर यहाँ पे लेके आ गया हूँ, क्योंकि ये थोड़ा बेहतर था नए सोल्जर से, और इस पर हमने फ्लैग्स वगैरह भी सेट किए हुए थे। तो यहाँ तक मैं पहुँच आया हूँ और इसको मैंने बेसिक सेटअप कर दिया है और आइटम भी ऐड कर दिया है। अब हम इसकी जो एमिंग पोजीशन है वो सेट करते हैं और यहाँ पे फ़रहान रफ़ीक साहब का मशवरा जो है वो जी उसको देखते हैं कि वो किस तरह से काम करेगा। तो रीनेम कर लेते हैं अपना शूटर और प्ले करते हैं गेम। यहाँ पे आप देख सकते हैं उसी तरह से हम बेसिक हमने सेटअप नहीं किया सोल्जर की एमिंग पोजीशन। तो दोबारा से हम सीन्स पे जाएंगे और अपना शूटर जो है उसको सबसे पहले चूज़ करेंगे, लॉक कैमरा, लॉक एमिंग, और फिर हम आ जाएंगे डिफ़ॉल्ट हैंडलर पे और अब हम डिफ़ॉल्ट हैंडलर को दुरुस्त करेंगे। तो इसको वाई पोजीशन पे हम ऊपर की तरफ ले जाते हैं और इस तरह से, और यहाँ मेरे ख्याल से ये थोड़ा ज़्यादा ऊपर हो गया, तो लेफ़्ट हैंड देखते हैं यहाँ पे। ओके, और इसको जी पोजीशन पे रोटेट करते हैं, सीधा करते हैं। सीधा फ्रंट से अगर हम देखें तो ज़्यादा बेहतर पता चलेगा, और आई थिंक कि यहाँ पे ये सीधा है। और फिर हम इसको फिंगर के अंदर एडजस्ट करते हैं पिस्टल को, यूँ ये एडजस्ट हो गया जी तकरीबन। और अब हम इसको थोड़ा सा नीचे लेके आते हैं, गेम पे जाते हैं और देखते हैं पिस्टल बहुत ज़्यादा लेफ़्ट साइड पे है। इसको एक्स एक्सिस पे रोटेट करते हैं, बाहर की तरफ लाते हैं थोड़ा, और आप देखते हैं आई थिंक कि ये बेस्ट पोजीशन रहेगी। थोड़ा सा मज़ीद बाहर की तरफ ले जाते हैं ऐसे। ये पोजीशन ठीक है इसकी। और अब हम इसको जो है जी पोजीशन पे हैंड को रोटेट करते हैं, और वो आप देख सकते हैं कि जी पोजीशन पे करते हैं तो ख़राब हो जाता है। अब इस कंपोनेंट को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और डिफ़ॉल्ट हैंडलर में इसको पेस्ट करते हैं, सेव करके प्ले करते हैं गेम। और अब होपफुली काफ़ी बेहतर हो चुका होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। लेकिन लेफ़्ट हैंड को आप देख सकते हैं कि वो उसकी पोजीशन बड़ी अजीब सी है। तो आई थिंक कि हमें पहले लेफ़्ट हैंड को थोड़ा दुरुस्त कर लेना चाहिए, उसके बाद हम हैंड आई के पे काम करते हैं। तो दोबारा से इसको हम लॉक कर देते हैं, और लॉक करने के बाद डिफ़ॉल्ट हैंडलर पे आते हैं, और इसको अगर हम एक्स एक्सिस पे ओके यहाँ पे लेके आए और थोड़ा सा और ऊपर लेके जाएं अगर, तो यहाँ से एक्स एक्सिस पे थोड़ा और हमें लेके जाना चाहिए, नहीं, या बैक पे थोड़ा लेके जाते हैं ऐसे।
और गेम पे जाएं तो मे बी कि अभी ये हैंड जो है वो दुरुस्त तरीके से काम करे। इसकी हैंड को अगर हम इसका वो रोटेट करते हैं तो लेट्स सी, ट्राई करके देख लेते हैं। कंपोनेंट, कॉपी कंपोनेंट, इसको पेस्ट कर देते हैं और प्ले करते हैं गेम। और अब हम इसका हैंड आई के दुरुस्त करते हैं। तो हैंड आई के दुरुस्त करने के लिए हमें क्या करना होगा, सीन पे जाना होगा, दोबारा से इसको हम लॉक कर लेते हैं और फिर हमें जाना होगा जी शूटर मैनेजर में। ठीक है, शूटर मैनेजर को ओपन करेंगे। यहाँ पे आई के का ऑप्शन है और आई के में हमारे पास लेफ़्ट और राइट आई के जो हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं और इनको हम दुरुस्त करेंगे। तो इनको दुरुस्त करने के लिए हम यहाँ पे आ जाते हैं और लेफ़्ट आई के जो है ये लेफ़्ट हैंड, इसको दुरुस्त करते हैं। तो इसकी रोटेशन ये है ऑफसेट एल। तो इसको अगर हम इस तरह से रोटेट कर लें तो इसके बाद y पे रोटेट करते हैं इसे। इसके बाद z एक्सिस पे इसको रोटेट करते हैं। ओके ग्रेट। y एक्सिस पे थोड़ा सा मज़ीद इसको रोटेट करते हैं ऐसे, क्योंकि ये इस तरह से पिक करेगा हमारे हैंड को। और थोड़ा सा इसको x एक्सिस पे लेके आते हैं, और नहीं x एक्सिस पे नहीं लेके जाते, थोड़ा सीधा ही रखते हैं इसे। y एक्सिस पे से नहीं, z एक्सिस पे थोड़ा नीचे लेके आते हैं मज़ीद ऐसे, और y एक्सिस पे इसको ऐसे घुमाते हैं, x एक्सिस पे ऐसे लेके आते हैं। अभी ये इसकी पोजीशन आई थिंक बिल्कुल ठीक है। और अब हम इसकी पोजीशन को यहाँ से एडजस्ट करते हैं। ये एकदम से असल में इसका सेंसर थोड़ा हाई है, 0.3 है तो 0.2 करके देखते हैं, बैक पे आएगा। 0.1 पे आके देखते हैं तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं तकरीबन इसकी पोजीशन ये ठीक है। और अगर 0 करके देखें तो ये बैक पे चला जाता है, तो 0.05 करते हैं। हाँ, और ये तकरीबन यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। y को, जो इसकी y पोजीशन है, इसको आप थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, 1 करते हैं तो ये बहुत ऊपर चला जाता है। तो 0.02 करके देखते हैं और ये अब थोड़ा सा ऊपर हुआ है, ठीक है। 0.03 थोड़ा मज़ीद हो गया, 0.05 ठीक हो गया। और z एक्सिस जो है उस पर अब हम इसको जो है 0.03 करते हैं तो ये उस तरफ गया। और आई थिंक कि ये बिल्कुल सही एडजस्ट हो चुका है। नहीं, 0.03 करते हैं, 5 करते हैं, ठीक है। ये 0.5 से मेरे ख्याल से मैच कर रहा है। और हाँ, अब आई होप कि ये बिल्कुल ठीक है। बस अब हम जो पिस्टल है उसको थोड़ा रोटेट कर लेंगे, इस तरफ ले आएंगे थोड़ा सा x एक्सिस पे, और ये बिल्कुल सही काम करेगा। तो अब जी इसको आई के को कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, और इसको भी कॉपी करने का सेम तरीक़ाकार है। यहाँ से हम इसको जो है वो कॉपी कर लेते हैं, कॉपी कंपोनेंट, और प्ले को ख़त्म करते हैं, शूटर मैनेजर ओपन करते हैं, आई के ओपन करते हैं, और यहाँ पे जो है इसको पेस्ट कंपोनेंट एज न्यू, पेस्ट कंपोनेंट वैल्यूज़ एज न्यू भी कर लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सॉरी, ये देखें नहीं हुई इसमें चेंजेस। तो पेस्ट कंपोनेंट वैल्यूज़ करते हैं तो ये वैल्यूज़ इंटर हो गई, सेव कर लेते हैं, प्ले करके देखते हैं गेम।
इसका भी बिल्कुल ठीक है, जो इसकी पोजीशनिंग है वो आई थिंक कि ठीक है, लेकिन ये डिफ़ॉल्ट में जो है ना वो शूटिंग पोजीशन में ही जा रहा है, तो इसको थोड़ा दुरुस्त कर लेंगे, देखेंगे कि ये क्यों इस तरह से आ रहा है। तो आई थिंक एम जो है ऑलवेज एमिंग, ठीक है। ये चूँकि हमने प्ले को उधर से कॉपी किया था तो ये वाला जो है वो चेक हो चुका था, तो इस वजह से ये ऑलवेज एम कर रहा था, ठीक है। तो इसको हम अनचेक कर देंगे, तो वापस आएंगे, हाँ अब ये ठीक है और बिल्कुल ठीक है। अब थोड़ा सा हम उसके हैंड को दोबारा से मॉडिफाई करते हैं और उसके लिए दोबारा हम प्ले करते हैं गेम। और लॉक कैमरा, लॉक एमिंग, सीन पे जाते हैं और डिफ़ॉल्ट हैंडलर, और इसको अब एक्स एक्सिस पे रोटेट करते हैं बाहर की तरफ यूं, और ये एक्चुअली हैंड भी इसके साथ मूव कर रहा है, तो हम इसके पिस्टल को पहले एडजस्ट करते हैं। अच्छा, और ओके, ये इस तरह से हमें करना पड़ेगा आई थिंक। और लेकिन ये वाला हैंड जो है ना, राइट हैंड, वो थोड़ा सा बेहतर नहीं आ रहा एक्चुअली, तो इसका हैंड आई के जो है ना, इसको थोड़ा सा फिर हमें एडजस्ट करना पड़ेगा, तो ये ठीक हो जाएगा, ठीक है। एनी हाउ इसको दोबारा से कॉपी कर लेते हैं, कॉपी कंपोनेंट और पेस्ट कंपोनेंट वैल्यूज़, और इसके बाद हम प्ले करते हैं इसे। प्ले करने के बाद हम आ जाते हैं जी सीन पे, और दोबारा से इसको करते हैं लॉक, और शूटर मैनेजर ओपन करते हैं, आई के में जाते हैं, और इसका जो लेफ़्ट हैंड है इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, इसकी रोटेशन, और ये हम Z एक्सिस पे अगर इसको रोटेट करें, नहीं सॉरी Y एक्सिस पे, तो ये Y एक्सिस पे इसको 6 करते हैं, सॉरी 4 करते हैं, 3 करते हैं, और 2 करके देखते हैं। अब ये ठीक है बिल्कुल जी, बिल्कुल। अब देखें कि ये बिल्कुल सेट है, और ये 0.02 हमने किया, तो इसको हम यहाँ से ख़त्म करते हैं, दोबारा जाते हैं शूटर मैनेजर में और IK में, और इसको 0.02 था या 3 था, लेट्स सी, तो ये ठीक है जी बिल्कुल। तो अब आपने देखा कि फरहान रफ़ीक साहब की सजेशन से हमने इसको दुरुस्त कर लिया, मेरे दिमाग से भी ये निकल गया था आई के, और मैं बड़ा मशकूर हूँ कि उन्होंने ये सजेस्ट किया और हमने इसको सॉल्व कर लिया प्रॉब्लम को, ठीक है जी, दैट्स इट। और अब हम जो है इसी वीडियो में मज़ीद कुछ ऑप्शंस जो हैं वो
शूटर मैनेजर पे इस पे शूटर पे ऐड करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम कस्टम वेपन्स जो हैं वो ऐड करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम सबसे पहले इसको पिक करते हैं अपने प्लेयर को, इन्वेक्टर पे जाते हैं, बेसिक लोकोमोशन, कंपोनेंट्स और फुट स्टेप। ठीक है, तो फुट स्टेप्स जो हैं जब हम ऐड कर देंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफ़ॉल्ट सरफेस का ऑडियो ट्रैक जो है वो पिक कर रहा है। हमारे पास कुछ सर्फेसेस जहाँ पे आप देख सकते हैं मेटल सरफेस, ग्रेवल सरफेस, ग्रास सरफेस, डिफ़ॉल्ट, इनकी ऑडियोज़ मौजूद हैं। हम कस्टम सरफेस भी बना सकते हैं और इसके अंदर कस्टम सरफेसेस से रिलेटेड ऑडियोज़ को भी पिक किया जा सकता है। ठीक है, और ये भी ऑप्शन मैं आपको बताऊंगा कि जब हमारा प्लेयर जो है वो वुड पे जाता है तो वुड का जो है साउंड प्ले होना चाहिए, पानी में से गुजरता है तो पानी का साउंड प्ले होना चाहिए, तो वो बड़ा बेहतर हो जाएगा। तो उसको हम आगे चल के जब हमारी इन्वायरमेंट रेडी हो जाएगी तो हम ऐड करेंगे। उसके बाद हम इन्वेक्टर पे आते हैं और बेसिक लोकोमोशन में जो है वो एक्शन में आते हैं, एक्शन और लैडर एक्शन ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये जब लैडर आएगी तो उसके ऊपर हमारा जो प्लेयर है वो लैडर एनिमेशन प्ले हो सकेगी। उसके बाद हम दोबारा से आ जाते हैं एक्शन और जेनरिक एनिमेशंस। तो जेनरिक एनिमेशंस जो हैं उसके अंदर हमारे पास कुछ एनिमेशन क्लिप्स हम ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल डोर अगर आता है तो डोर ओपन करने की क्लिप, इस तरह की क्लिप्स जो हैं वो हम ऐड करेंगे फर्दर जब हमारी इन्वायरमेंट रेडी हो जाएगी। तो ये कुछ चीज़ें जो कि ज़रूरी थी हमने इसके ऊपर ऐड कर ली, और उसके बाद हम जो है ये हेड ट्रैक वगैरह जो है ये ऑलरेडी ऐड होता है। हिट डैमेज पार्टिकल, हाँ ये ऐड कर लेते हैं, ये ज़रूरी है। और हिट डैमेज पार्टिकल से क्या होगा, शूट इसको गोली वगैरह लगेगी तो यहाँ पे ऑलरेडी ये ब्लड स्प्लैश की एनिमेशन अटैच है, तो यहाँ पे हम जो है वो एनिमेशन अपनी मर्ज़ी से भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो इसको गोली वगैरह लगेगी तो ब्लड का एक एनिमेशन प्ले होगी। तो प्ले करते हैं गेम, और अब आप देख सकते हैं कि फुट स्टेप्स की आवाज़ भी आ रही है डिफ़ॉल्ट, और दैट्स ग्रेट। वहाँ पे आप इफ़ेक्ट्स भी देख सकते हैं पार्टिकल्स के कि जहाँ से हमारा चल रहा है सोल्जर, वहाँ पे फुट स्टेप्स भी, निशानात भी पड़ रहे हैं। ठीक है, तो ग्रेट, ये हमने यहाँ तक कर लिया सिस्टम अपना सेटिंग, और इस वीडियो को यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने कस्टम वेपन्स जो हैं वो बनाएंगे।